देखेंगे, हमारा प्रतिरोध क्या होता है, पहला क्या देखना है, हमारे पास प्रतिरोध क्या होता है, दूसरा टर्म हमको देखना है प्रतिरोधक क्या है, और तीसरा टर्म हम देखेंगे प्रतिरोधकता। मीन्स प्रतिरोध, प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता तीनों क्या है, यह अलग-अलग टर्म है। प्रतिरोध के लिए हम देखेंगे अंग्रेजी में तो इसको रेजिस्टेंस कहेंगे, प्रतिरोधक के लिए जो अंग्रेजी का टर्म है वह रजिस्टर है, और प्रतिरोधकता के लिए क्या है, रजिस्टिविटी है। तो पहला हम देखते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, पहला हम टर्म देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। प्रतिरोध को फर्दर हम आगे चलते हैं। प्रतिरोध की क्या डेफिनेशन होगी, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। मीन्स जो हमारा प्रतिरोध का टर्म है, यह जो टर्म क्या है, प्रतिरोध का जो टर्म है, इस बात को ध्यान रखें, जो प्रतिरोध है, ये जो रेजिस्टेंस है, वह किसका गुणधर्म होता है, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है। हम जानते हैं कि किसी चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर गति करते हैं, तो चालक के अंदर उपस्थित जो धनावेश होते हैं, वह उसमें क्या डालते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो उस अवरोध को जो धारा के मार्ग में उत्पन्न किया जा रहा है चालक के द्वारा, उस अवरोध को हम क्या कहेंगे, उस चालक का क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। इस चालक को हमको ध्यान देना है, उसे हम चालक का क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। चालक के प्रतिरोध को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम, यह जो कैपिटल आर होता है, यह क्या होता है, कैपिटल आर से इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इसका सिंबल क्या है, यह दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, इसका सिंबॉलिक रजिस्ट्रेशन है, कि यदि हमारा कोई रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है, तो हम इसको इस प्रकार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यदि चालक के सिरों पर, यदि चालक के सिरों पर हम कितना विभवांतर अप्लाई करें, वी विभवांतर अप्लाई करें, लगाएं, और उस चालक में बहने वाली धारा क्या हो, आई हो, तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होगा, चालक का जो प्रतिरोध होगा, वह आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, वी और आई का क्या हो जाएगा, अनुपात होगा। तो इस चीज को हमको देखना है कि जो चालक होता है वह चालक का क्या है, यह प्रतिरोध क्या हुआ, इसको हमने डिफाइन किया। फिर हमने क्या देखा कि हम इसके परिमाण को कैसे ज्ञात करते हैं, और परिमाण को ज्ञात करने के बाद हम आगे देखते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ पर यह ओम, यह ओमेगा है, यह जैसे किसी अलग-अलग चालकों का जो प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध को हम जैसे इसको 5 ओम, 10 ओम, या ओम क्या है, इसका प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ये यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, यह इसकी सिंबॉलिक है, हमको इस प्रकार सिंबल से दिखाएँगे, और यह क्या करेगा, हमारा चालक का प्रतिरोध होगा। तो जो चालक का प्रतिरोध होगा, एक चीज़ हमको ध्यान रखना कि चालक का प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास वोल्टेज का मान पता हो और हमें धारा का मान पता हो, तो वोल्टेज और धारा का मान पता होने पर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, V और I का अनुपात निकालना पड़ेगा। उसका मात्रक क्या होगा, ओम होगा। ओम, फिर इसके बाद हम देखेंगे इसका जो ओम को किस प्रकार या ओमेगा सिंबल से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसी जो चालक का प्रतिरोध होगा वह किन-किन कारकों पर निर्भर करेगा, एक चीज़ हमको ये पकड़ना पड़ेगा कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होगा वह किस कारक पर निर्भर करेगा। नंबर 1 हमारा जो पॉइंट होगा, जो चालक का प्रतिरोध होता है वह चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब वो किस चालक का, जो चालक है किस पदार्थ का बना हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो पदार्थ, जो हमारे पास क्या है, यह पदार्थ है, पदार्थ, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की हमको ये ध्यान देना है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात विभिन्न पदार्थों का जो प्रतिरोध होगा, वह क्या हो जाएगा, भिन्न-भिन्न होगा। जिस चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ये प्रकृति, यहाँ पर ध्यान देना है, ये किस बात पर निर्भर करेगा, प्रकृति पर। यह पहला फैक्टर है, किस बात पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। अर्थात अलग-अलग पदार्थों का जो प्रतिरोध होगा, वह क्या हो जाएगा, भिन्न-भिन्न होगा। इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। जैसे चाँदी
क्या होती है? चाँदी सर्वोत्तम चालक होती है। चाँदी कैसी चालक होती है? चाँदी सर्वोत्तम चालक होती है। तो चाँदी की क्या होगी जो प्रतिरोध होगा वह क्या होगा? कम होगा। फिर दूसरे पदार्थों का जो क्या होगा प्रतिरोध होगा वह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा नंबर किस बात पे डिपेंड करेगा? हमारा जो प्रतिरोध होगा सेकंड टर्म जो डिपेंड करता हुआ क्या होता है? दूसरा जो महत्वपूर्ण टर्म आता है वह ताप पर। किस बात पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल है। जैसे-जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं, चालक का प्रतिरोध क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करेगा? ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। जैसे हमारे पास जब हीटर है, इसको समझ लेंगे। जब हीटर है, हीटर का जैसे हम प्लग ऑन किए, तो क्या होगा उस समय ताप कम रहता है, तो प्रतिरोध कम होगा। लेकिन जैसे-जैसे उसका ताप बढ़ता जाएगा, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इस बात को हमको ध्यान देना है कि जो दूसरा फैक्टर है वह कौन-सा है? दूसरा फैक्टर हमारे पास आएगा चालक का ताप। तीसरा जो फैक्टर होगा किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला, वह जो चालक की लंबाई होगी। तीसरा जो टर्म आता है वह किसके लेके चलते हैं? लंबाई को लेके चलते हैं। यदि हम चालक की लंबाई ज़्यादा रखते हैं, लंबाई जो महत्वपूर्ण टर्म है, यह लेंथ पर डिपेंड करता है, लंबाई पर। कि जैसे हम क्या करेंगे चालक की लंबाई बढ़ा देंगे, चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका क्या हो जाएगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो महत्वपूर्ण टर्म है, तीसरा टर्म है कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये तीसरा फैक्टर था किस बात पर डिपेंड करेगा लंबाई पर डिपेंड करेगा। अब जो चौथा फैक्टर है वह चौथा फैक्टर क्या होगा हम फिर से देखेंगे कि वह किस बात पर डिपेंड करेगा। जो चौथा फैक्टर होगा वह उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब चालक कितना मोटा है, चालक कितना मोटा है। यदि चालक एक तार यदि हमारे पास जो तार है, तार की लंबाई समान है, तार की लंबाई समान है, लेकिन एक तार यहाँ यह देखेंगे पतला है और यदि ये पतला तार और इसी लंबाई का हम देख लें यदि तार क्या हो जाए मोटा हो जाए, तार क्या हो जाए मोटा हो जाए, मोटा होने का मतलब इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जैसे-जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बढ़ाते जाएँगे, इसका प्रतिरोध क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पर हमारे पास सेम लेंथ है, दोनों की लेंथ सेम है, यहाँ इन दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन प्रतिरोध क्या होगा जब मोटा है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा कम होगा, पतला है तो क्या होगा प्रतिरोध अधिक होगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो क कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित कर रहे हैं, वह कौन से कारक हैं? वह कारक हैं उसके पदार्थ की प्रकृति, दूसरा क्या है पदार्थ के ताप और तीसरा टर्म हमारे पास कौन-सा आएगा? तीसरा आ जाएगा लंबाई और चौथा आ जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। नेक्स्ट वन देखते हैं दूसरा टर्म था, दूसरा टर्म हमारे पास आता है प्रतिरोधक। जो प्रतिरोधक है यह ध्यान देना है प्रतिरोध अब प्रतिरोध के बाद जो दूसरा टर्म है यह प्रतिरोधक है। अंग्रेजी के लिए प्रतिरोधक के लिए हम कौन-सा टर्म यूज़ कर सकते हैं? यह रजिस्टर है। मेन हम वो यहाँ पर वह पदार्थ ध्यान रखना हम इसकी क्या डेफिनिशन देंगे कि वह पदार्थ जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उस पदार्थ को प्रतिरोधक कहते हैं। प्रदु जो प्रतिरोध होता है उस पदार्थ का गुण-धर्म है, वह प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन वह जो पदार्थ है, वह जो पदार्थ धारा के मार्ग में अवरोध डालता है। जैसे हमारे पास यह जो हीटर है, यह रूम हीटर है, रूम हीटर के अंदर जो फिलामेंट लगे हैं, यह जो फिलामेंट होंगे, यह क्या होंगे? प्रतिरोधक होंगे। इसी प्रकार यदि हम देखें हमारे पास ये जो बल्ब है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है, ये टंगस्टन का बना होता है और पतला होता है, यह क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक होगा। तो इसके अंदर जो पदार्थ होंगे, वह क्या हो जाएँगे? प्रतिरोधक होंगे। तो प्रतिरोधक पदार्थ होता है। प्रतिरोधक क्या होता है? ध्यान रखना है प्रतिरोधक हमारा क्या है? यह प्रतिरोधक हमारे पास यह पदार्थ है, जो धारा के मार्ग में क्या डाल रहा है? अवरोध डाल रहा है। तो प्रतिरोध अलग टर्म है और प्रतिरोधक अलग टर्म है। प्रतिरोध गुणधर्म है, जबकि प्रतिरोधक क्या है? वह पदार्थ है। प्रतिरोधक क्या है? वह पदार्थ है। यहाँ पर देखें यदि बल्ब देखें जो हमारे पुराने बल्ब थे, पुराने बल्ब में यहाँ जो हमने यहाँ ये जो फिलामेंट है ये किसका लगाया जाता था? यहाँ थोड़ा-सा इसके बारे में देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे। ये टंगस्टन का लगाया जाता है, जो टंगस्टन का गलनांक होता है जिस पर यह मेल्ट होगा, वह कितना है लगभग 3380 मीन लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है आपका टेम्परेचर होता है जिस पे यह गलता है। तो ये बहुत ज़्यादा उच्च ताप है और इसको बहुत ज़्यादा पतला रखते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको हम टंगस्टन का क्या लगाते हैं वायर लगाते हैं और जो क्या करता है धारा के मार्ग में अवरोध डालता है। दूसरा यहाँ पर ये जो हमारा ये केव है, ये क्या है ये जो पूरा किसका ये ग्लास का बना हुआ है, इसके अंदर हम क्या रखते हैं पहले शुरू-शुरू में नाइट्रोजन गैस रखी जाती थी।
बाद में इसको हटा करके आजकल क्या कौन सी गैस भरी जाती है हमारे पास, आर्गन गैस भरी जाती है, और यह क्या होती है, निष्क्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, जिसके कारण हमारा ये जो फिलामेंट होता है, ताप बढ़ने पर क्या होता था, यह ऑक्सीडाइज्ड हो जाता था, ऑक्सीकृत हो जाता था। तो आजकल हम इसके स्थान में किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज करते हैं इसके स्थान पे इनर्ट गैस आर्गन का यूज करते हैं। अब हम तीसरा टर्म देखेंगे, हमारे पास जो तीसरा टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यह जो तीसरा टर्म है, इस तीसरे टर्म को हम क्या कहेंगे, यहाँ ध्यान रखना है, यह हमारा क्या होगा, प्रतिरोधकता होगा। इंग्लिश में इस टर्म को हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं। तो जो रजिस्टिविटी है, यह पदार्थ का गुणधर्म है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वो मैटर, जिस चीज का हमारा क्या बना होगा, प्रतिरोधक बना होगा, उस पदार्थ के गुणधर्म को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता कहेंगे। तो प्रतिरोधकता को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको हम एक बार और क्लियर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ क्या है, हम ए यूनिट ले लें, और इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको भी हम क्या ले लें, यूनिट ले लें। इन दोनों को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन इसकी मोटाई को भी क्या ले लें, यूनिट ले लें। ये हमारे पास कंसीडर करते हैं कि जो यहाँ पर यह जो कंडक्टर है, जो चालक है, यहाँ इसकी ये जो एरिया है वह कितना है हमारा, ये जो एरिया है वह क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ जो ये पूरा चालक का जो प्रतिरोध होगा, इस चालक के प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता कहेंगे, या इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। स्पेसिफिक क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसको एक जो सिंबल होता है, उस सिंबल को हम रो के द्वारा, ध्यान रखना, ये जो सिंबल है हमारा, ये इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, रो। इस रो के सिंबल के द्वारा हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब चालक की जो प्रतिरोधकता होती है, इस बात को ध्यान रखना है, वह चालक की लंबाई पर डिपेंड नहीं करती। चालक की लंबाई पे डिपेंड नहीं करती, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अर्थात इसकी मोटाई पे डिपेंड नहीं करती। तो किस बात पर प्रतिरोधकता डिपेंड करेगी, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी, अर्थात भिन्न-भिन्न पदार्थों की जो प्रकृति होती है, वो भिन्न-भिन्न होती है। तो जो प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और दूसरा किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तो यदि हम देखें, यदि हम यहाँ से जो R होता है, R इसको हम किस प्रकार करें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AL। R क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर दूसरा होता है, जो R होता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा हम देखें, R हमारे पास क्या हो जाएगा, R जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ ये क्रॉस सेक्शन ए के। इन दोनों के यदि मिला देते हैं तो R इक्वल टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहीं पर हम देखें R, यहाँ से देखें R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यदि प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएं तो यहाँ एक जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को रो कहते हैं। ये हमारा जो कांस्टेंट रो है, इस रो को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि R इक्वल टू रो। तो यहाँ से हम रो की वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं, यदि हम रो को कैलकुलेट करना चाहें, तो यहाँ से ये फार्मूला R इक्वल टू रो एल अपॉन एल। तो यहाँ से यदि हम रो को फाइंड आउट करना चाहें, तो रो इक्वल टू, इस बात को ध्यान रखें, रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, ए डिवाइडेड बाई एल। यह यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निकल आएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, इसका पहले R की वैल्यू पता होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए, उसकी क्या पता होना चाहिए, लेंथ पता होनी चाहिए। यदि इसकी हम यूनिट देखें तो क्या होती है, ओम मीटर। क्या किसकी, प्रतिरोधकता की जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वह क्या होगा, ओम मीटर। यह ध्यान रखना है, इसका ओम मीटर। तो ये प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता को तो 3 टर्म हमारे पास थे। कौन-कौन से टर्म था? एक टर्म हमारे पास आया क्या? पहला टर्म हमने सीखा कि प्रतिरोध क्या होता है। दूसरा टर्म हमने क्या सीखा कि हमारे पास कौन-सा टर्म है? प्रतिरोधक क्या है, और तीसरा टर्म क्या हमने सीखा, प्रतिरोधकता क्या है।
तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये तीनों टर्म क्या हो जाएँगे, क्लियर हो जाएँगे कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या है और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। थैंक यू।